नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बागेश्वर से बड़ी खबर आ रही है। यहां मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से ये बिल्डिंग गिर गई। मलबे में 3 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। रेस्क्यू में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। कपकोट के सुमगढ़ में ये मकान देर रात गिर गया। जमकर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। 3 लोग इस मकान में फंसे हुए हैं, ये बताया जा रहा है। मलबे में दबे होने की आशंका है और जिन्हें बचाने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर बागेश्वर से। बारिश की वजह से हादसा हुआ, मकान गिर गया। 3 लोग इस मकान में थे, जिन्हें बचाने की कोशिश चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। किशन जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। किशन, क्या ताजा स्थिति है? क्या इन 3 लोगों के बारे में कुछ मालूम चला है? किस वक्त रात को यह हादसा हुआ? जिन्हें देर रात से ही काफी तेज बारिश बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में हो रही थी। ये सुमगढ़ गांव है, जहां पर 2010 में भी भारी बारिश से 18 बच्चे एक स्कूल में दब गए थे। वही गांव है। वो गांव आज भी 5 किलोमीटर सड़क से दूर है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें, आपदा की जो रेस्क्यू टीमें हैं, वो जो है अब जाके वो गांव में पहुंची हुई है। वहां किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब गांव वालों ने देखा कि एक मकान के ऊपर पूरा मलबे से दबा हुआ है, उन्होंने निकालने की कोशिश की। भारी मलबा होने के कारण वो सफल नहीं हो पाए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, तब जाके टीम पहुंची है और 3 लोगों की दबे होने की आशंका है। और काफी समय बीतता जा रहा है, क्योंकि देर रात से ही दबे हुए लोग हैं और काफी समय बीतता ही जा रहा है। जिन्नत, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जैसे जैसे समय बीतेगा डर भी बढ़ता है, क्योंकि ये लोग रात से दबे हुए हैं। कोशिशें तेज कर दी गई हैं इन्हें बचाने की। इसी बीच एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से भी आ रही है। बीआरओ की गाड़ी खाई में गिर गई है। चाइना बॉर्डर के पास चियालेक में यह हादसा हुआ है और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 4 लोग घायल हैं। घायलों को धारचूला लाया जा रहा है। तो पिथौरागढ़ में खाई में गिर गई बीआरओ की गाड़ी। एक और बड़ा हादसा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बड़ी खबर, चीन बॉर्डर के पास चियालेक में यह हादसा हुआ है। विजय वर्धन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, जरा इस हादसे के बारे में बताइएगा। जी जीनत, मैं आपको बताऊं कि ये जो छियालेक के आसपास का इलाका है, ये चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड है। ये रोड तकरीबन 20 दिन से बंद थी, तो इस रोड को खोलने का काम चल रहा था। बीआरओ इस रोड को खोलने में जुटी थी। इसी दौरान बताया जा रहा है कि छियालेक की चढ़ाई में एक बीआरओ की गाड़ी नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर तौर पर घायल है। उन चारों को धारचूला के हेल्थ सेंटर में लाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान भी काफी दिक्कतें आनी है, क्योंकि तवा घाट के ऊपर ही इलाके में रोड बंद है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उस इलाके में अक्सर प्राकृतिक आपदाएं आती है, अक्सर इस तरीके के हादसे होते हैं, लेकिन उनको किसी तरीके की सहूलियत या रेस्क्यू चलाना भी उस इलाके में उतना ही कठिन है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो घायलों को धारचूला लाया जा रहा है। खाई में बीआरओ की गाड़ी गिर गई है। चीन बॉर्डर के पास चियालेक में यह हादसा हुआ है और बेहद ही यहाँ पे आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन सड़कें नहीं हैं और 20 दिन से सड़कें बंद थी और जैसे ही खुलती है ये हादसा हुआ। एक व्यक्ति की मौत हो गई इस हादसे में और 4 लोग घायल हो गए। यूपी की योगी सरकार आज नई जनसंख्या नीति का ऐलान करेगी, जिसका ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया है। नीति अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन सियासी घमासान शुरू हो गया है। जनसंख्या नीति ऐसा मुद्दा है जिससे बीजेपी को सियासी फायदा हो सकता है। विपक्षी नेता इसका विरोध तो करते हैं, लेकिन खुलकर कुछ बोल नहीं पाते। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नीति पर ऐसा दांव चला है कि विपक्ष से ना कुछ कहते बन रहा है और ना ही विरोध करते बन रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नए कानून का ना तो ठीक से स्वागत कर पा रही है और ना ही विरोध में कोई कदम उठा पा रही है। जनसंख्या नीति पर यूपी विधि आयोग ने जो ड्राफ्ट बनाया है, उस पर विपक्षी दलों में क्यों इतना कंफ्यूजन है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ड्राफ्ट में क्या प्रावधान किए गए हैं, पहले ये जानिए। ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उनसे सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
राशन कार्ड सीमित कर दिया जाएगा। पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएंगे उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। विधि आयोग के अध्यक्ष एएन मित्तल ने कहा है कि अगर अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का लाभ मिलेगा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी का सिर्फ एक बच्चा होगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा। मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल, 20 साल की उम्र तक बीमा कवरेज, आईआईएम और एम्स प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप सुविधा मिलेगी। क्योंकि इसमें व्यवस्था ये की जा रही है कि ये अधिनियम पारित होने के बाद 1 साल के बाद लागू होगा। तो 1 साल के बाद भी अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चों की नीति पर अमल नहीं करता है तो उसको कुछ डिसइंसेंटिव्स हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 बच्चों की नीति पर अमल करता है तो उसको तमाम प्रकार के प्रोत्साहन मिलेंगे। अगर सरकारी नौकरी में वो व्यक्ति है तो उसको प्रमोशन मिलेगा, उसको प्रमोशन नहीं, उसको वेतन वृद्धि मिलेगी। अगर सरकार ने सुझावों को मान लिया तो नई जनसंख्या नीति 1 साल बाद लागू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अगले साल चुनाव है, इसलिए सियासी गलियारे में तनाव है। समाजवादी पार्टी इसे ध्यान भटकाने वाला कहती है तो कांग्रेस मध्यम मार्ग से बच निकलने की कोशिश कर रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, अपराध नियंत्रण की बात हो या कोरोना काल नियंत्रण की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार सिर्फ बात बहादुरों की सरकार है, हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है। ये प्रभावी कोई भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ बयान देने में भरोसा रखते हैं। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। जनसंख्या कानून पर पहले भी चर्चा हुई है और उसके बाद ही ये कदम उठाया गया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आज से नहीं चर्चा चल रही है, चाहे सांसद हो चाहे प्रदेश की अपनी हमारी विधानसभा हो, लगातार चर्चा होती रही है। लेकिन हमने जनहित के लिए जब जब कोई भी कानून लाना हुआ है, हमने जनता की राय ली है और राय लेकर चर्चा कराई है। इसलिए आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं या जो भी कानून के लिए हम आगे बढ़े हैं, जनता को साथ लेकर चलते हैं। तो योगी सरकार के जनसंख्या कानून पर संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि बीजेपी सरकार चलाने में फेल हो गई है, नए नए कानून लाकर जनता को उलझाना चाहती है। अब ये इधर उधर की बातें करके उलझाना चाहते हैं हमें कि साहब इसमें बच्चे कम पैदा करो फला। तो इससे पैदा कम करने से अगर ज़्यादा तादाद कम हो गई और दूसरे मुल्कों से कोई झगड़ा हमारा हुआ तो हम अपने मुल्क को कैसे बचाएंगे। ये कानून अल्लाह का कानून है जिसको कि हम मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। और अल्लाह का कानून ये बना हुआ है कि अल्लाह ने जितनी भी रूहें पैदा की हैं वो सब आनी है इंसान की शक्ल में। तो कौन रोक लेगा इसको? आप रोकिए। वहीं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि ये नियम बनना जरूरी है ताकि सीमित संसाधनों का इस्तेमाल सभी लोग कर सके। लोगों को इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस प्रकार से जनसंख्या दर देश में दुनिया में सर्वाधिक है, तो सरकार इस पर निश्चित रूप से विचार कर रही है और जो भी प्रभावी कदम सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं उस पर हम सब लोग मिलकर इस पर विचार करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा से जुड़े और देश के मान सम्मान और देश की व्यवस्थाओं से जुड़े जो विषय हैं उन पर निश्चित रूप से काम करेंगे।
जनसंख्या का मैंने पहले भी कहा, जनसंख्या वृद्धि देश के लिए, हमारे आप सबके लिए एक बड़ी चुनौती है, उसे नियंत्रित करना चाहिए। उधर साध्वी प्राची ने कहा है कि देश की संसद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून पास होना चाहिए। 2 से अधिक बच्चे होने पर लोगों की सरकारी सुविधाएं बंद करनी चाहिए, साथ ही मतदान का अधिकार भी छीन लेना चाहिए। देश के अंदर एक विधान, एक संविधान, एक कानून हो और 2 बच्चों का कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है। हर राष्ट्रवादी को इसका पालन भी करना चाहिए और ऐसा नहीं कि एक तरफ तो 2 बच्चे होंगे और दूसरी तरफ 5 बीबी 2-2 बच्चों की लाइनें लग जाए। एक व्यक्ति के 2 बच्चे हो, चाहे बीबी कितनी भी हो, वो अलग बात है, लेकिन बच्चे उसके 2 ही होने चाहिए। इतना जरूर निवेदन करूंगी, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं, सबसे पहले वोट देने का अधिकार उसका बंद हो जाना चाहिए, वोट देने का अधिकार छिन जाना चाहिए और उसका जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सब समाप्त हो जानी चाहिए। तो योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले संघ से इस मसले पर बात करनी चाहिए। आदित्यनाथ जी संघ से इतना नाराज क्यों है? पहले घर में बैठ के तो डिसाइड कर लो दोनों लोग कि करना क्या है, हमारा सवाल क्या करना है। हमारा सवाल ये है 2 बच्चे पैदा करना है कि 10 बच्चे पैदा करना है कि 4 बच्चे पैदा करना है, ये संघ के लोगों से मिलके, साक्षी महाराज से मिलके पहले आदित्यनाथ जी तय कर लें। सरकारी योजनाओं को रोकने की जो बात आप कर रहे हैं, इस देश के, इस प्रदेश के गरीब लोगों का हक मारने की बात आप कर। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। बढ़ती जनसंख्या को लेकर समाज को जागरूक करने के लिए जरूरत है, इसे लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने बकायदा लिखा भी, बढ़ती जनसंख्या जो है समाज में, देखिए उन्होंने सुबह ही ये ट्वीट किया, बढ़ती जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। आइए इस विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण ले। उन्होंने सुबह ही 6:16 पे ये ट्वीट किया। तो जनसंख्या बढ़ती वाकई बहुत बड़ी चुनौती है। संसाधन हमारे पास सीमित हैं और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है वो बहुत दिक्कतें खड़ी कर रही है। और इसका अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो कोविड में आपने देखा कि दवाइयाँ, सारी चीज़ें सीमित थी, लेकिन एकदम से जब मरीज बढ़ते हैं तो कहा गया कि भाई ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हुई। लेकिन कुल मिलाकर जनसंख्या को लेकर अब चारों तरफ प्रदेश में बात हो रही है। विपक्ष कह रहा है क्योंकि चुनावी साल है इसलिए ये शिगुफा छोड़ा जा रहा है, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। 4.5 साल आपने क्या किया? सरकार का तर्क साफ तौर पर है कि बढ़ती जनसंख्या सारी समस्याओं की जड़ है और इसे खत्म करना ही जरूरी है नियम, कायदे, कानूनों के तहत। अनामिका सिंह हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, बच्चे 2 ही अच्छे, ये कोई आज की बात नहीं है, सालों से, दशकों से सुना जा रहा है। और समस्या क्या है अगर सरकार जो है इस पर कानून लाती है तो? अगर हम विरोधियों की बात करें, और देखिए जीनत, बहुत बड़ी समस्या है ये और आज शायद यही वजह है कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रहे हैं जो 2021 से लेकर 2030 तक के लिए होगी। और बेशक इसमें प्रयास ये किया गया, हालांकि वैसे तो अगर देखा जाए तो हर साल आज के दिन से ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर जागरूकता वाला प्रोग्राम चलाया जाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें परिवार नियोजन और गर्भपात और गर्भधारण से लेकर तमाम दवाइयाँ मुफ्त बांटी जाती हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, शगुन किट बांटी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन इस बार सरकार ने ये ऐलान किया है कि इस बार प्रोत्साहित किया जाएगा लोगों को बड़े पैमाने पर ताकि वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर खुद आगे आए। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उस ड्राफ्ट को वेबसाइट पर डाल भी दिया गया है, यानी कि आम लोग भी उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसमें अपनी राय भी दे सकते हैं। 19 जुलाई तक सभी अपनी राय दे सकते हैं। 19 जुलाई के बाद जो सबकी राय होगी उसको इकट्ठा करके सरकार एक फुल प्रूफ प्लान बनाएगी, एक फुल प्रूफ क्लॉज वाला कम से कम एक नीति बनाएगी जिसको बाद में जारी किया जाएगा। हालांकि ये भविष्य का विषय है कि कब उसको जारी किया जाएगा, लेकिन इसमें जो क्लॉज दिए गए हैं इसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जो 2 बच्चे वाले लोग होंगे, यानी कि जिनके 2 बच्चे होंगे उनको ऑटोमेटिक बहुत सारी सुविधाओं से जोड़ दिया जाएगा और जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे सरकारी नौकरी से लेकर स्थानीय निकाय के चुनाव से लेकर अलग अलग योजनाओं से लेकर
उनको उससे वंचित रखा जाएगा। यानी कि प्रयास ये किया गया है कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए इस बारे में कि अगर हमारे 2 ही बच्चे हैं तो हमें ये फायदे। बिल्कुल, तो सरकार की तमाम सुविधाओं का लाभ जो है आपको मिल सकता है। ये पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इस पर चर्चा भी होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सैर सपाटे के चक्कर में लोग भूल गए हैं कि जानलेवा महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, मसूरी, शिमला और दिल्ली की, जहां घूमने का शौक रखने वाले कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल है कि ऐसे घूमने से क्या फायदा जो कोरोना को दावत दे रहा हो। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि लोग पहली और दूसरी लहर को भूल चुके हैं। क्या यही वो लोग हैं जो तीसरी लहर को भी दावत दे रहे हैं? पुलकित शुक्ला और वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुलकित, हम भारी लापरवाही देख रहे हैं, क्या प्रशासन कुछ सख्त कदम उठाने के मूड में है? देखिए, हरिद्वार की यदि बात करें तो पिछले जैसे कुछ दिनों से लगातार हमारी ओर से भी जो बेतहाशा भीड़ बढ़ रही है उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। हर की पैड़ी के गंगा घाट से इस तरह की तस्वीरें रोज दिखाई दे रही हैं और उसके अलावा अन्य दूसरी स्थानों से भी इस तरह की ही तस्वीरें रोज की आ रही है। तो जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स पर ये चीज़ें चल रही है और हमारे द्वारा भी लगातार दिखाई जा रही है, तो प्रशासन में थोड़ी मुस्तैदी बढ़ी है। प्रशासन पहले की तुलना में थोड़ा सक्रिय हुआ है, लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, ये तैयारियां हैं, ये उतनी ज़्यादा काफ़ी नहीं है, ये नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। हालांकि कल की यदि बात करें तो क्योंकि कल जैसे शनिवार का दिन था तो वीकेंड के समय पर और भी ज़्यादा यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से ज़्यादा जो यात्री है वो उत्तराखंड का रुख और करते हैं। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप वीकेंड लॉकडाउन पर विचार करें। वीरेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, विचार तो करना होगा। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डरा रहा है और लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही अपने जरा से स्वार्थ के लिए। बिल्कुल जिन्नत, अगर देखा जाए तो पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी यही चिंता जाहिर की थी और स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ने भी इसी बात को लेकर चिंताएं जाहिर की। लेकिन उसके बावजूद भी नैनीताल समेत जो हिल स्टेशन है पहाड़ के, उनमें देखा जा सकता है कि किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। हालांकि नैनीताल को लेकर जिला प्रशासन सख्त हुआ है और कल का जो शनिवार का दिन था उसमें सख्ती काफी ज्यादा दिखी। 700 लोगों के करीब चालान जिला प्रशासन ने किए और RT-PCR रिपोर्ट को कंपलसरी कर दी। नैनीताल से बाहर 8 किलोमीटर दूर सारी गाड़ियों को रोक दिया गया और वहां से शटल सेवा से नैनीताल भेजा गया ताकि शहर को जाम मुक्त रखा जाए। लेकिन जिस तरह से तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, हालांकि आज बारिश है, अभी पर्यटक निकले नहीं है। उम्मीद है कि जो सरकार को भी अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करनी है तो उसमें क्या चीजें लेके आती है, क्योंकि सरकार को जवाब देना होगा क्या उनका रोड मैप है, क्योंकि कोर्ट चिंता जाहिर कर चुका है और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लोग लापरवाह बने हुए हैं और कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए बाकियों की जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और यहाँ पर बार बार अपील कि आप कोविड के नियमों की धज्जियां ना उड़ाएं, उनको फॉलो करें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।